नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में। खबरों के दंगल में जो कि डिबेट का हमारा प्राइम शो है, इसमें आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि आज राजनीति के क्षेत्र में कल से ही बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। भारतीय राजनीति में और खासतौर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है, खासतौर विवादित बयान देने के लिए उन्हें जाना जाता है। कल उन्होंने इसी क्रम में एक इतना बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और यहीं पर वो नहीं रुकते हैं, इसके आगे भी जाते और कहते हैं कि सारी जड़ों में ब्राह्मण ही घुसा हुआ है, जड़ तक ब्राह्मण घुसा हुआ है। एक तरह से एक समाज को और एक 110 करोड़ की वह जनता जो हिंदू धर्म में विश्वास रखती है, सनातन धर्म में विश्वास रखती है, उसको नकार देना यह दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में और खासतौर उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के इस नेता का यह बयान बड़ा ही अखरा और लोगों ने इस पर बड़ी प्रतिक्रिया की। आपको बता दें कि इससे पहले भी 23 अगस्त की बात है, इन्होंने इसी प्रकार का एक बयान दिया था। और अगर हम जुलाई में जाते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जुलाई में एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस देश की गद्दी, इस देश को चलाने का काम राजगद्दी कर रही है, मठ गद्दी कर रही है और सेठ गद्दी कर रही है। इसके बहाने उन्होंने बड़े तगड़े प्रहार किए थे, और जब राजगद्दी की बात करी तो सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को घेरे में लिया। वहीं जब मठ गद्दी की बात करी तो उन्होंने मंदिरों के पुजारी और ब्राह्मणों पर आरोप लगाया, और जब उन्होंने सेठ गद्दी की बात करी तो आपको बता दें कि उन्होंने सीधे अडानी अंबानी को उस घेरे में लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस प्रकार के बयान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को असहज करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे प्रश्न उठते हैं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले रामचरितमानस पर एक तगड़ा बयान दिया था, और रामचरितमानस को लेकर के जिस प्रकार उन्होंने आरोप लगाया और कहा रामचरितमानस को समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, और यहीं पर नहीं, उनके बयान के उनके अनुयायियों ने, जिसमें एक मुस्लिम और एक हिंदू थे, उन लोगों ने मिलकर के रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं। मेरी जानकारी में अब तक मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में विषमता बहुत आई, भारत की राजनीति में विरोध बहुत हुए, भारत की राजनीति में विरोध के तरीके भी अलग अलग रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नेता के बयान पर हिंदू धर्म या सनातन धर्म का कोई ग्रंथ जलाया गया हो। यह पहली बार हुआ, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता के इस बयान के बाद, और उसके लिए करके कई मुकदमे भी लिखे गए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद जिंदल ने, जो कि एक वकील हैं विपिन जिंदल, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी डाली है और कहा है कि 110 करोड़ की आस्था के लोगों पर यह चोट है, जिस प्रकार वो कह रहे हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। आपको बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति में कैसे प्रवेश किए। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो 1980 के करीब में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तब ये लोक दल के युवा नेता हुआ करते थे। 81 से लेकर के 89 के बीच में इन्होंने लोक दल के अनेक पदों का धारण किया, जिसमें ये महामंत्री जैसे पदों को भी इन्होंने सुशोभित किया। 1996 में लोक दल छोड़ करके ये बहुजन समाज में आए और बहुजन नेता के रूप में जाने गए। उसके बाद लगातार ये 5 बार विधानसभा में जीत करके और विधान परिषद में जाते रहे। उत्तर प्रदेश में अलग अलग सरकारों में इन्होंने कई मंत्री पद लिए हैं। बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में भी ये रह चुके हैं। 2017 में जो चुनाव हुआ उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत करके आए और श्रम और सेवा योजन मंत्री के रूप में रहे। लेकिन बात यह आती है कि इनके बयान पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी बिल्कुल मौन रहती है। आपको बताना चाहूंगा कि लगता है कि भारतीय राजनीति और खासतौर उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी INIDA गठबंधन का सबसे प्रमुख दल है। इसी के परफॉर्मेंस पे पूरे विपक्ष का दारोमदार टिका हुआ है। लेकिन जिस प्रकार के स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं वह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को घेरे में खड़ा करता है। बात विरोधी की ही नहीं बल्कि उनके दल के लोगों ने भी जम करके स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया। उसमें पहला नाम मनोज पांडे का आता है, जो आपके रायबरेली के ऊंचाहार के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बड़ा कड़ा विरोध किया, और कल के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता IP सिंह ने भी कड़ी बयानबाजी करी और कहा स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर बार बार टिप्पणी क्यों करते हैं। उनसे आगे राजेंद्र चौधरी ने तो गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा इससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के ये राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उसके बाद वो कहते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के ही
एक सहयोगी दल जिसके कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार का उलूल जुलूल का बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार वो बार बार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और हिंदुओं पर हमेशा हमले कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें बोलना चाहिए। किसको बोलना चाहिए? अखिलेश यादव को, सपा सुप्रीमो को। अब बात यह आती है कि समाज में यह बात उठ रही है, जनता में यह बात उठ रही है, लोगों में चर्चा है कि क्या समाजवादी पार्टी हर बार कुछ ना कुछ ऐसे नेता तैयार करती है। हम जानते हैं इससे पहले भी समाजवादी पार्टी में विवादित नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त रही है, चाहे वो एचटी हसन हो, साहबुद्दीन रहे हो, चाहे अगर आप बात करें शफीकुर रहमान बर्क की बात कर लीजिए, और चाहे वो आजम खां। मुझे लगता है कि आजम खां के हटने के बाद, थोड़ा डिम होने के बाद, स्वामी प्रसाद मौर्य उस रास्ते पे चल पड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अखिलेश यादव का मौन रहना बहुत कुछ हिंदू समाज के लोगों को अखर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बहुत बड़े एसेट हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए बड़े एसेट हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव में तो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं दिखा पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश का मौन बहुत कुछ कहता है। इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, जिसमें मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने पहले मेहमान भारतीय जनता पार्टी के आशु मिश्रा जी को, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और दूसरे मेहमान अभिषेक कुमार मिश्रा जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। शुरुआत हम करते हैं अभिषेक मिश्रा जी से। अभिषेक जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। अभिषेक जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पर अटैक करना, बार बार ब्राह्मणों पर अटैक करना और आए दिन हिंदुओं पर अटैक करना, बल्कि मतलब की कोई बातें नहीं करना, क्या इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है या नहीं? और दूसरा, अखिलेश यादव की चुप्पी क्यों है? और आज तो प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और आपके IND गठबंधन जो है उसके भी नेता, उन्होंने भी दो टूक शब्दों में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इन तरह के बयानों पर अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते हैं? जी सही, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जरूर हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, हम इस बात का समर्थन भी करते हैं, लेकिन चूंकि ये सब टिप्पणी विवादित टिप्पणी या उनकी नॉर्मल टिप्पणी हम मान लें, इसको जो भी वो समझते हो, मैं उनके बारे में अभी ज्यादा वक्तव्य नहीं दे रहा हूं, ये उनकी अपनी पर्सनल टिप्पणियां हैं। पर्सनल टिप्पणी ये है चूंकि उसपे आपका बार बार ये कहना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई वक्तव्य नहीं आया, इसका मतलब कहीं उस मैटर पे उनका कोई समर्थन नहीं है। आप एक शब्द भी अगर वो बोले होते कि इन्होंने सही किया, तब आपको समर्थन मान लेते। मौन रहने की रही बात, विचारधाराओं की बात है। चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है बौद्ध धर्म से आते हैं, तो अगर वो हमारे हिंदू सनातन धर्म के बारे में बोल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा इस चीज के बारे में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये बात मेरी समझ में आती है। रही बात इसकी कि इस पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का समर्थन प्राप्त है, ये कहना यहाँ गलत होगा। प्रमोद कृष्णन जी हमारे अलायंस के पार्टनर हैं, और हमारी बात खत्म हो जाए। प्रमोद कृष्णन जी हमारे अलायंस के पार्टनर हैं, उनका सहर्ष स्वागत है। चीजें ये नहीं है, चीजें ये है कि अगर उसका किसी ने समर्थन किया हो तो उसका खंडन माननीय डिंपल जी ने किया, आपने उसकी चर्चा नहीं की। उसका खंडन हमारे रायबरेली के विधायक जी ने किया, जिसका आपने यहाँ पे चर्चा की। तो ले दे के बात यह है कि क्या उस मुद्दे पे हमारी समाजवादी पार्टी उनके साथ स्टैंड कर रही है या नहीं कर रही है? तो आपको कहीं ये नहीं दिखा होगा कि हम उसके साथ उस मुद्दे पे स्टैंड कर रहे हैं। रामचरितमानस को जलाने के बाद हम सनातन धर्म में हैं, हम इस चीज को गलत मानते हैं, ये नहीं होना चाहिए, हम इस चीजों का कड़ा खंडन करते हैं। रही बात इसकी कि अगर इतनी बड़ी पार्टी है, कोई एक आदमी अपने वक्तव्य को दे रहा है, तो ये उसके पर्सनल है, इसको कंपनी लेवल पे कॉपीराइट करके नहीं देखा जा सकता। मतलब अभिषेक जी, ये माना जाए कि आपकी दो नेता रामचरितमानस पर उन्होंने विरोध किया था, जिसमें एक रोलिन तिवारी मिश्रा थी और दूसरी नेता आपकी ऋचा सिंह, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बड़ी तेज तर्रार लड़की थी, उसने भी जब रामचरितमानस पर विरोध किया तो आपने उसे उठा के बाहर कर दिया। और जब पीडीए जैसे गठबंधन की जब बात चर्चा करी, यानी कि आपके अखिलेश यादव जी ने कहा पीडीए पीडीए पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जब उसकी चर्चा कोई ब्राह्मण कर देता है तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। तो यहां पर इशारा क्या माना जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को खुश करने के लिए अखिलेश यादव सारे काम कर रहे हैं और ब्राह्मणों की आपको आवश्यकता नहीं है, हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए? इस मुद्दे पे आपको रोकना चाहूंगा, जो आपने कहा पीडीए के मुद्दे पे सवर्ण नेताओं को बाहर किया गया, ऐसा नहीं है। उसमें एक यादव जी भी हैं,
ऐसा नहीं है कि खाली क्यों निकाला गया भाई? उनकी बातें तो ऐसी नहीं थी मिश्रा जी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जीवन अपना हमने गला दिया। प्रदीप तिवारी ने, जो आपके लोहिया वाली के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा जीवन गला दिया। और आप पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करेंगे, अगड़ों का वोट नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है या लोगों को लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को और उन्हें आगे करके आप पिछड़ा आंदोलन चला रहे हैं, आप दलितों का आंदोलन चला रहे हैं। और एक बात अभी आपने कही थी, बौद्ध नेता है, तो आपकी जानकारी, अब मिश्रा जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य 2016 में बौद्ध हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 2016 में बौद्ध हुए हैं, उससे पहले वो हिंदू धर्म में थे। ये गलत अफवाह मत उड़ाइए कि बौद्ध धर्म के तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उनकी मां का नाम, उनकी पत्नी का नाम शिवा है, शिवा मौर्य। बेटे का नाम उत्कर्ष रखते हैं, उसके बाद बेटी का नाम संघमित्रा रखते हैं, और बेटी रहेगी भाजपा में, बाप करेगा सपा की राजनीति। तो ये ऑब्जेक्शन उनको होना चाहिए भाई। भाजपा वाले उनको निकाल के बाहर करें कि आपके पिताजी ने ये स्टेटमेंट दिया इसलिए मैं आपको बाहर कर रहा हूं। वो तो नहीं किया। आज कोई छोटी सी मुद्दा होता है उस पर भाजपा वाले दुनिया भर में FIR हो जाती है, आज तो नहीं हुई। चलिए छोड़िए इस बात को, हम आपको पहले मुद्दे पे आते हैं जिसमें आपने एक हमारे ऊपर इल्जाम लगाया समाजवादी पार्टी के ऊपर कि ब्राह्मण नेताओं को बाहर कर दिया। ऐसा नहीं है। प्रदीप तिवारी जी वो नेता है जिनको 21 सालों में समाजवादी पार्टी ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। ये क्यों भूलते हैं? आपकी देने वाली सब समाजवादी पार्टी थी, कोई दूसरी नेता नहीं थी। PD तिवारी जी जिनके घर में टिकट दिया, जिनके घर में नौकरियां दी गई, वो पार्टी समाजवादी पार्टी थी। आज पद न मिलने के कारण अगर आप उनकी बुराई करते हैं तो क्या नैतिकता की श्रेणी में आता है? इसकी जवाब आप कौन देगा भाई? फिर मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा कि प्रदीप तिवारी जो आपके नेता थे वो फिर से रिपीट कर दिए गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और उसके बाद वो बाहर निकले हैं। नहीं, दोबारा की कमेटी में अभी उनका नाम नहीं आया था। ये आपकी इंफॉर्मेशन है तो मैं उसको करेक्ट नहीं करना चाहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कमेटी में आके जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होने के बाद छोड़ के गए होते तो विचारधारा की लड़ाई मानी जा सकती थी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात होनी चाहिए, बाकी किसी के वोट नहीं चाहिए। आप बताइए व्यक्तिगत, अगर आप समाजवादी पार्टी के कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़े तो आप ये कहेंगे कि सर हमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट चाहिए बस? सीधी सी बात ये, आप मेरी सुने, आप वक्तव्य को तोड़े नहीं। पिछला, दलित, अल्पसंख्यक की बात क्यों हो रही है कि हमारे समाजवादी पार्टी में जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज सुनी जाती है। सवर्ण हमारे साथ है, ब्राह्मण हमारे साथ है, ठाकुर हमारे साथ है। तो जहां पे हमको लगता है कि हमारे लोग दबे कुचले हैं, समाज की बात हो रही है, कोई एक जाति विशेष की बात नहीं हो रही है। ब्राह्मण ठाकुर हमारे साथ ऑलरेडी है। हम पिछड़ों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको ताकत देने की बात कर, इसमें क्या गलत है? क्या संविधान में ऐसा? अरे अभिषेक जी, आपके बड़े नेता एक बार भी नहीं कहते कि ब्राह्मण ठाकुर जोड़ना है। वो बार बार मंच से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। आपके प्रदेश कार्यालय में गया था, वहां पर जो सबसे बड़ी होल्डिंग लगी थी उसमें कहीं भी सवर्ण जातियों की चर्चा नहीं है, सिर्फ पीडीए। और बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ब्राह्मणों पर अटैक हो रहा है उससे आपको घाटा होगा कि नहीं होगा? मुझे एक चीज बताइए, जो पीडीए की वहां पे होर्डिंग लगी थी, क्या किसी सामान्य नेता ने बनवाई? बनवाई होती तो जरूर होती। वो समाजवादी पार्टी ने बनवा के होर्डिंग पीडीए की नहीं लगवाई है, वो उसके नेताओं ने लगवाई है। जिसकी जहां निष्ठा है उस तरह से उसने अपनी होर्डिंग बनवाई है। मतलब कुल मिलाकर के आपको सवर्णों के वोट नहीं चाहिए, चाहे हिंदू को गरियाया जाए चाहे ब्राह्मण को गरियाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता समाजवादी पार्टी को? ऐसा है, गरियाने वाला पार्टिकुलर अपनी वैचारिकता के साथ आता है। अरे भाई, ये पार्टी में आप आ गए तो पार्टी के नियमों से बने हैं। प्रदीप तिवारी के लिए दूसरा नियम हो गया, रोनी तिवारी के लिए दूसरा नियम हो गया, वो यादव जी के लिए दूसरा नियम हो गया, और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए दूसरा नियम हो जाएगा। प्रदीप तिवारी जी किस मुद्दे पर निकाले गए? उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया कि मैं पीडीए के मुद्दे पर निकाला गया, आपने मान लिया उसको। और इंटरनल तो आपके नेता जो जगह जगह रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं और सब कर रहे हैं, वो आके स्पष्टीकरण करे ना। वो तो राष्ट्रीय सचिव है ना, राष्ट्रीय महासचिव, छोटा मोटा पद नहीं। और जिस दिन रामचरितमानस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की उसके बाद ही उन्हें प्रमोशन दे दिया गया, पार्टी में आपके पद दे दिया गया। तो क्या माना जाए अखिलेश यादव उनको बकअप कर रहे हैं इस काम के लिए? आपको डिम्पल जी ने जब इस बात का खंडन किया, उन्होंने कहा कि हम सनातन के मानने वाले हैं, ये बातें नहीं सुनाई दे रही हैं। उन्होंने उस मुद्दे पर खंडन नहीं किया था। सनातन को मानने वाले तो उन्होंने शफीकुर रहमान सर के स्टेटमेंट पे दिया था, जब उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उस पर उन्होंने कहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिम्पल यादव जी का कोई बयान नहीं आया है।
नहीं, सुनिए सुनिए, जब ये स्टेटमेंट आया, अखिलेश जी का कोई स्टेटमेंट आपने सुना होता इनके फेवर में, तब कहते समाजवादी पार्टी का उनका मौन रहना ही उनकी स्वीकृति है भाई। आप ये बताइए, जो मणिपुर पे प्रधानमंत्री से कहते हैं जवाब दो, छोटी छोटी बातों पे कहते हैं जवाब दो, अभी थप्पड़ कांड उन्होंने ट्वीट कर दिया, थप्पड़ कांड उन्होंने ट्वीट कर दिया। उसको नहीं कर सकते। अगर मणिपुर की घटना आपको छोटी लगती है महोदय, नहीं छोटी नहीं, मैं कह रहा हूं मणिपुर की घटना पे वो चाहते हैं बयान दो, और रामचरितमानस की घटना पे बयान नहीं देंगे। उनका नेता इतनी बड़ी बात बोल जाता है, वो चुप रहेंगे। ये बताइए, इतनी बड़ी पार्टी है, हजारों लाखों की संख्याओं में हमारे पास, इतनी बड़ी भी पार्टी नहीं है साहब, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी, और अन्य दलों से अभी भी आप छोटे हैं, खाली यहां पर आप बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। हम यहाँ पे और स्वामी प्रसाद मौर्य कोई आपके गली कूचे के नेता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता है, आपने उन्हें बहुत बड़ा पद दिया है। प्रसाद मौर्य जी ऑथराइज ऐसा कुछ नहीं है। हमारा चेहरा अखिलेश यादव जी, अगर आप उनका कहीं स्टेटमेंट दिखा दें इनके फेवर में कि हाँ उन्होंने कहा है कि नहीं, इन्होंने चलिए आपने जो बात कहा है उसका हम थोड़ा जवाब लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आशु मिश्रा जी है, आशु जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आशु जी, अभी हमारे अभिषेक कुमार मिश्रा जी जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, उन्होंने तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के बड़ा लाइट वे से बात किया और सीधे ये नकार दिया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उनका समर्थन है। लेकिन जिस प्रकार वो बातचीत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता कोई बड़ा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़े रिलैक्स मूड में आज वो घोसी में प्रचार कर रहे थे। रामचरितमानस की जब घटना घटी और उन्होंने उस पर अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव जैसे पदों से नवाज दिया गया। उसके बाद भी अभी तक कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से राजेंद्र यादव चौधरी जो उनके प्रवक्ता रहे कभी एक समय में और बड़े क्लोज रहे अखिलेश यादव जी के, उन्होंने जैसे अभी अभिषेक मिश्रा जी ने कहा उनका व्यक्तिगत विचार है, ऐसे उन्होंने भी टाल दिया। लेकिन क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या भारतीय राजनीति में और उत्तर प्रदेश की आने वाली 2024 के चुनाव में भाजपा इसको कैसे देखती है? धन्यवाद शिव कुमार जी, आपने हमें अपने चैनल में इनवाइट किया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मित्र मिश्रा जी ने जो अभी कि उनका पर्सनल वक्तव्य है स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका राष्ट्रीय सचिव इस तरह की बयानबाजी करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता नहीं है वो किस तरह से बात कर रहा, सब एक दूसरे से पूरा उनको छूट प्राप्त है। वोट बैंक की राजनीति इन्होंने हमेशा की है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, बांटने के आधार पर सर्वस्पर्शी राजनीति करने का काम अगर किसी ने किया है, लोकतंत्र की पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसने सर्वस्पर्शी भावना को लेकर काम किया और लगातार काम करे। आपने वोट के नाम पर लोगों को राजनीति की, यही स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार बयान देते हैं। इनके पूर्व विधायक पवन पांडे जी का बयान आया, कौन कहता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलना नहीं चाह रहे इस विषय पे, क्योंकि इनको छूट है इस तरह की बयानबाजी करो, लोकप्रिय रहो। और जिनका चरित्र नहीं है, चिंतन नहीं है, खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है, तो इसी नाते कोई लोकप्रियता मिले। मैं तो कहता हूं अगर कहीं गंदा पानी भरा उसमें ईंट आप मारेंगे तो छींटी आप पर आएगी। तो इसी तरह से इनका सबका चरित्र है। इन सबसे बात करना अपने को मैं समझता हूं लोकतंत्र की पार्टी है, सब लोग स्वतंत्र है, राजनीति करें जिस आधार पर हमको करनी। आशु जी, जो अभिषेक मिश्रा जी ने प्रश्न किया आपसे, वो मैं भी करना चाहता हूं कि अगर आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान इतना खराब लगा तो आपने संघ मित्रा को बाहर क्यों नहीं निकाला? दूसरी बात, यही स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने 2017 में गले लगाया था, 16 में, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जब आए थे तो इन्होंने एक आरोप लगाया था, ठीक है, इन्होंने आरोप लगाया था कि मनी फॉर टिकट, और मनी फॉर टिकट के बाद में ये आपके पार्टी में आ गए। तो क्या ये माना जा, फिर आपकी पार्टी से सपा में चले गए। तो आपने जब लिया था तो क्या आपको ये नहीं पता था कि इन्होंने बहुत पहले अंबेडकर टुडे में हिंदू देवी देवताओं पे बड़ी गद्दी और भद्दी टिप्पणी की थी, जिसको मायावती को 2010 मई में उसको प्रतिबंधित करना पड़ा था अंबेडकर टुडे को, और उसके ये संरक्षक हुआ करते थे। तो आपने क्यों लिया इन्हें? आप तो बड़ी विचारधारा की पार्टी अपने आप को कहते हैं, हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी कहते हैं, राम के लिए कार सेवा करते हैं, राम के लिए सर्वस्व उठाने की बात करते हैं, फिर आपने इन्हें कैसे ले लिया? क्योंकि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं पे बहुत ही गंदी टिप्पणी की थी। आशु जी, हेलो जी आशु जी, आप ही से प्रश्न है ये। हेलो, हाँ आशु जी, बोलिए बोलिए। आशु जी बोलिए। आशु जी, लगता है हमारा कोई कनेक्शन,
अभिषेक जी, हेलो। हाँ अभिषेक जी बोले आप जी, आवाज आ रही है अभिषेक जी? बिल्कुल आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि सर्वस्पर्शी राजनीति करनी चाहिए, और जिस प्रकार का वातावरण इस समय समाजवादी पार्टी बना रही है और जिस पीडीए का डंका बचा रही है और स्वामी प्रसाद को अपना दूल्हा बना के प्रोजेक्ट कर रही है, क्या उससे कुछ होगा? क्योंकि पीडीए तो पहले भी बन चुका है, आपने देखा होगा जब 2019 का लोकसभा चुनाव था। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो समाजवादी बहुजन समाज पार्टी दोनों नेतृत्व कर रहे थे पीडीए का, और उससे तगड़ा गठबंधन तो मुझे लगता है कि आपका आईएनडीए भी नहीं है। तो उस समय भी आप भाजपा को नहीं परास्त कर पाए थे, बशर्ते उस समय आपके यहाँ सभी प्रक्रिया थी और इस प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं चल रही थी। इस पर आप क्या कहेंगे? मानता है इसको प्रोटेक्शन तब माना जाता है जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह वक्तव्य दिया होता कि हाँ इन्होंने जो कहा वो सही है। उनका कोई स्टेटमेंट इस पे नहीं है कि इन्होंने सही किया है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन नहीं माना जा सकता। रही बात पीडीए, मैंने आपको फिर क्लियरिफाई किया कि हम जनेश्वर मिश्रा जी की विचारधारा, माननीय लोहिया जी की विचारधारा से उपजी हुई पार्टी है। हम सब सर्वधर्म सब समाज की बातें करते हैं जी। पे आगे चल रहा है क्योंकि ब्राह्मण और आगे जाके हमारे साथ ऑलरेडी है, हमें इनको थोड़ा सा तवज्जो देने की आवश्यकता है, इनको संवारने की जरूरत है, इनको थोड़ा सा मजबूत करने की आवश्यकता है। इसलिए एक पीडीए का फार्मूला दिया गया। ऐसा कोई इसमें नहीं है कि हम पीडीए लेने के बाद हम ब्राह्मणों को नहीं पूछेंगे, या हम ठाकुरों को नहीं पूछेंगे, या हम कायस्थों को नहीं पूछेंगे, या हम बनिया बिरादरी को नहीं पूछेंगे। ऐसा कोई इसमें कहीं नहीं दिया। हमने ये दिया पीडीए, आपने उसको पकड़ लिया कि साहब इन तीनों से तो मिलना है, बाकी सबको छोड़ना है। ऐसा कुछ नहीं है। विभाजन की राजनीति समाज। अभिषेक जी एक बार जवाब ले लेते हैं जरा। आशु जी से मैंने प्रश्न किए थे। आशु जी, आशु जी आवाज आ रही? आशु जी, ठीक है, चलिए मैं अभिषेक जी के पास पुनः आता हूं। अभिषेक जी जी। हाँ अभिषेक जी, मैं अभी सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि जैसे अभी आपने इतनी पीडीए के संदर्भ में पूरी बात करी है, मेरा सिर्फ आपसे एक मतलब एक प्रश्न है, और चूंकि आप समाजवादी पार्टी के विषय में पूरी जानकारी रखते हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि राम जी जो थे, भगवान श्री राम, वो विष्णु के अवतार थे और विष्णु के अवतार ही कृष्ण के अवतार थे। और अक्सर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मैं यदुवंशी हूं, मैं कृष्ण का वंशज हूं। तो क्या कृष्ण और राम में भेद है क्या? अभी आप इस्कॉन टेंपल जाएंगे तो वहां जो मूल मंत्र है, विजय मंत्र है, जिसको जपने के बाद व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, वो हरे रामा हरे कृष्णा है। और हरे रामा हरे कृष्णा पे आस्था रखने वाले अखिलेश का इस प्रकार क्या एक बहुत बड़ी आबादी की तरफ उनका ग्राफ नहीं गिराता है? आप बताइए। दूसरी चीज, क्या उन्हें नहीं लगता है, उनकी पार्टी के नेताओं को लगा, आईपी सिंह को लगा, प्रमोद कृष्णन को लगा, मनोज पांडे को लगा, रोनी तिवारी को लगा, लेकिन अखिलेश यादव को नहीं लगता कि उससे उनका नुकसान हो रहा है? मुझे लगता है कि आईएनआईडीए जो बनाया गया था, इसके बाद में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी और इसी पे पूरा दारोमदार टिका है 2024 के चुनाव का। और जिस प्रकार के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी को इसका बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले भी बताया कि ये उनके वक्त पर्सनल विचार है। इससे लेके समाजवादी पार्टी की अपनी जो विचारधारा है उस पर समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से समाजवादी पार्टी नहीं बनी है। मैं स्पष्ट इसलिए कहना चाहता हूं कि विचारधारा समाजवादी की, समाजवाद की विचारधारा है जो जनेश्वर मिश्रा जी की दी हुई है, जो रेवती रमन सिंह जी के खून से सींची हुई है, जो मुलायम सिंह यादव जी के संघर्षों से सींची हुई है, जो जगजीवन राम जी के संघर्षों से सींची हुई पार्टी है। अरे अभिषेक जी, अगर मुलायम सिंह यादव जी तक जाएंगे, वो बहुत अच्छे नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर मुलायम सिंह के 91 के गोलीकांड को याद दिला देती है, 93 के गोलीकांड को याद दिला देती है। अब आप मुझे ये बताएं, महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज वहां की गवर्नमेंट ने किया था कि नहीं किया? किया था ना। शासन प्रशासन की स्थिति को बनाए रखने के लिए अगर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे वहां पे भाजपा नहीं थी, गवर्नमेंट थी, अगर एक लाठीचार्ज किया तो शासन प्रशासन सत्ता मतलब बनाए रखने के लिए नियम प्रशासन देखिए, लाठीचार्ज करना तो ठीक है, लेकिन कार सेवकों पे गोली चलाना कहां तक ठीक है, ये बताइए। अच्छा ये बताइए, आप आतंकियों को तो छुड़ाने के लिए हलफनामा दे देते हैं 2013-14 में, 2014 में समाजवादी पार्टी के लोग आतंकियों को छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक हलफनामा गवर्नमेंट ने प्रस्तुत किया और कहा इन्हें छोड़ दीजिए। वो तो भला हो, कोर्ट ने कहा कि आप आतंकियों को पालेंगे, तब उन्होंने अपना हलफनामा वापस लिया। तो क्या वो भी बजरंग दल की तरह थे, उनको भी लाठीचार्ज करके छोड़ना चाहते थे आप?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, यहाँ जो हम लोगों की आज की डेट में पॉलिटिक्स है वो मेन एजेंडे से अपने भटक चुकी है। हम जाति धर्म पे बात करके अपने समय को ज्यादा नष्ट करना चाहते हैं। जाति धर्म हमारे सबके लिए जरूरत है, सबका धर्म अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू। सबकी अपने धर्म की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार को चलने के लिए संविधान में व्यवस्था दी गई। व्यक्तिगत राय क्या है? आपकी व्यक्तिगत राय पूछता हूं, आप भी पार्टी से अलग हो जाइए। जैसे आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को अलग कर दिया, आपकी व्यक्तिगत अवधारणा क्या है कि क्या कोई अगर रामचरित मानस को गाली दे तो उसको सचिव बनाए रखना चाहिए, उसे समाजवादी पार्टी का हीरो बनाए रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्योंकि आपके कई नेता इस पर बयान दे चुके हैं, मनोज पांडे दे चुके हैं, और अभी लेटेस्ट जो मैंने ट्विटर पे देखा है कि आईपी सिंह ने भी बोल दिया है, कई लोगों ने बोल दिया। आपकी व्यक्तिगत राय बताइए। मेरी विचार आपने पूछे हैं, मैं सनातन धर्म से हूं, मैं हिंदू धर्म से हूं, मैं हिंदू को बाकायदा एक धर्म मानता हूं, उसमें हूं। मानना क्या है मेरा, ये तो है, सनातन धर्म तो है ही। आप ये मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? तो ये उनके, मैंने क्या कहा, उनके पर्सनल है। जैसे मैं ये कह रहा हूं, मैं हिंदू धर्म को आज कोई मतलब कोई चर्चा का विषय ही नहीं कि हिंदू धर्म था या नहीं था। नहीं, उन्होंने तो बहुत बड़ा टारगेट किया, कहा हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। बताइए आप भाई, ये तो वो बातें बोल रहे हैं जो कुल नहीं बोलता है, कोई धर्म भी नहीं कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है। उन्होंने तो बिल्कुल एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, अवधारणा खत्म कर दिया। जो छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़ते हैं, जिनके अभी आयु बढ़ रही है, उनके मन में क्या भाव आया होगा? देखिए भाई साहब, रामायण और रामचरितमानस की एक एक चौपाई वही है जो राम रचि राखा। किसने लिखा रामचरितमानस की चौपाई? है जो होना है वो होगा। तो हम सनातन धर्म वाले हैं, हम लोग इसको पूजा मानते हैं। इस मुद्दे पे उनके विचार है। आशु जी, जी आशु जी बोलिए। राजनीति में इनके लिए सब कुछ जायज है। रामचरितमानस को भी वोट बैंक के लिए जला देंगे, टिप्पणी भी कर सकते हैं, राज्य सचिव इनके कुछ भी बोल सकते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद करें। कब जनेऊ धारण करते हैं, कब ब्राह्मणों गाली देते हैं, इनके लोगों का चलन में, चरित्र में यही है। और इन लोगों से मैं बच के, मैं फिर कह रहा हूं, अभी यही स्वामी प्रसाद जी जो बौद्ध धर्म 2010 के बाद इन्होंने अपनाया, इनका चरित्र चालन देखिए। जो बसपा के बहुत बड़े नेता होते थे, लेकिन हमारी पार्टी में आने के बाद किस तरह से 5 साल अनुशासन रहे, बंद जुबान रही, अनुशासित रह के काम किए। आप देख लीजिए, मेरे यहाँ जिन लोगों ने, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे दयाशंकर सिंह जी भाई साहब जी हो, उनके भी बयानबाजी आई तो उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सबसे ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अभी मित्र मिश्रा जी ने कहा, मैं हिंदू सनातन सत्य विश्वास करता हूं। सच में विश्वास करते हैं, वही एक जीवंत शैली है। हिंदू कोई भूभाग का टुकड़ा नहीं जिसको जब चाहे उखाड़ के फेंक दो, जब चाहे राजनीति के नाम पर कर दो। ये हिंदू एक सनातन जीवंत है, एक संस्कृति है जिसको दुनिया में लोगों ने अडॉप्ट किया है, और उसी धर्म के आधार पर, उसी जीवन संस्कृति शैली के आधार पर आज दुनिया में विश्व गुरु बनने की तरफ भारत अग्रणी है। और यहाँ पर ऐसे तुच्छ नेताओं की पार्टी पर संयम रखना चाहिए, लोगों को रोकने का प्रयास करना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी तक बयान नहीं आया, बहुत ही सोचनीय विषय है। अखिलेश जी कौन से जात वर्ग की राजनीति, कौन से वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं? वोट बैंक की राजनीति तब की थी न अब की थी। सर्वस्पर्शी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और जिन लोगों ने गलत बयानबाजी की है उन पर हमने सख्त कार्रवाई की। 6 साल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित रखने का काम किया है, और उसको सजा यूपीएससी हमने दी है। आशु जी, अभिषेक जी तो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना निजी बयान है, सपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है। जब किसी पार्टी का कोई, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिले का अध्यक्ष हो, अगर वह कोई पद पे आ जाता है तो वह सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता है, वह दुनिया से थोड़ा सा हट के हो जाता है। अब सामान्य व्यक्ति में अपनी वो बात करते हैं, राष्ट्रीय सचिव है और उनका निजी बयान है, इस तरह से उनको क्यों बचाने का प्रयास हो रहा? हम तो कोई टीका टिप्पणी कर ही नहीं रहे, लेकिन इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। इस तरह गंदी राजनीति इनका ये चरित्र है, इनके चित्र और चरित्र में कोई अंतर ही नहीं है। इनकी भाव कब है, कब किसके लिए क्या बोल दे, क्या कर दे, इनका चरित्र के बारे में ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी गंगा जल की तरह पवित्र है, और देश के आयाम विश्व में दुनिया को हमने वह करके दिखाया जो हमने कहा था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आशु जी, अभिषेक जी मैं आपके पास आता हूं, जरा आशु जी का एक कमेंट ले लूं। आशु जी, अभी अभिषेक जी ने कहा
कि जब मैंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का आप निजी बयान कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वही है वही जो राम रच रखा है, यानी इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने एक चौपाई में समेट दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा? भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, इस तरह की ना राजनीति की है, ना लाभ के लिए हम करते हैं। हम उन्हें इससे क्या जी मेरा निश्चित क्रम है उसी से लगातार चलते चले आए। कभी 2 सांसद होते थे, आज हम दुनिया में कितने राज्यों में हम जगह जगह सरकार, और अपने कथनी और करनी में हमने कोई अंतर नहीं समझा। इनके निजी व्यक्ति बयान है, इनका पार्टी बयान है, इनकी सब मिली जुली भगत है। जैसे अन्य दल के लोग आते हैं, आज मंदिर भी जाने लगे, आज बौद्ध धर्म खुद इन्होंने 2010 में स्वीकार किया। इनका खुद दिखा जाए, एक अंबेडकर आउट टुडे अंबेडकर पत्रिका आती थी, उसको आप देख लीजिए किस तरह से इनका सब चाल चल रहा है। चलिए इन सारी बातों का जवाब अभिषेक मिश्रा से लेते हैं। अभिषेक मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? अभिषेक जी, अभिषेक जी, हमारे बड़े भाई मिश्रा जी ने एक बहुत सही बात कही जी। भाजपा कैटल है, जब इसमें रहो तो सारे कैरेक्टर साफ हो जाते हैं, जब बाहर आ जाओ तो थोड़े कैरेक्टर खराब हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वॉशिंग मशीन लोग कहते हैं, आज इन्होंने गंगा जल शब्द यूज किया, अच्छा लगा, बड़े भाई हमारे कह रहे हैं तो मैं भी स्वीकार करता हूं उस चीज को। दूसरा मुद्दा ये आता है कि देखिए, आप वो उनकी पर्सनल विचारधारा है, ये बात सही है, हम उस पर ज्यादा टिप्पणी पे नहीं जा रहे। हमारा ये है कि जिसमें हमारी भी पार्टी में, चाहे पवन पांडे जी हो, चाहे मनोज पांडे जी हो, चाहे आईपी सिंह साहब हो, या रजनीश चौधरी जी हो, जितने भी संभ्रांत लोग हैं जिनका आपने नाम लिया, सबने अपने अपना वक्तव्य दर्ज कराया है कि हाँ इन्होंने गलत किया या सही किया। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी माननीय जी जो सांसद हैं, उन्होंने भी इस चीज का खंडन किया और साफ कहा कि हम सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं। साफ कर देने के बावजूद अब केवल एक स्टेटमेंट चाहिए, उसको फेवर में देख लेना, पीडीए को एक पॉलिसी के तौर पे देख लेना, तो ये मुझे लगता है कि एंटीसिपेशन, सेल्फ एंटीसिपेशन है। आपने इसमें प्रदीप तिवारी जी का भी एंगल लाया, पीडी तिवारी जी का भी एंगल है, कोई नहीं, हम लोग भी पार्टी में है, हम लोग भी निष्ठापूर्वक अपने पार्टी का कार्य कर रहे हैं। रही बात इसकी कि इसके नफा और नुकसान की, आपको बता दूं, आज बहुत जागरूक हो गया है देश, जनता जागरूक हो गई है। मैं बताऊं, जिस जनपद को मैं बिलोंग करता हूं वहां की लिटरेसी रेशियो बहुत कम है, 42% लिटरेसी है। लेकिन कष्ट की बात यह है तिवारी जी कि आज की डेट में कोई इस शिक्षा पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारे यहाँ रोजगार पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारी जो स्थितियां हैं हमारे अभिषेक जी, आपके नेता भी शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते, वो तो चाहते ही हैं कि ये रामचरित मानस को गाली दी जाए, ब्राह्मणों को गाली दी जाए, हिंदुओं को गाली दी जाए। और सबसे बड़ी चीज अभिषेक जी, एक प्रश्न और आता है कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया, उस बयान पे बताइए कि उन्होंने कहा कि मंदिर ज्ञान वापी पे उन्होंने कहा कि हर मंदिर बौद्ध मंदिर है, उस 2016 में वो बौद्धिस्ट होते हैं। उसके बाद अगर वो जो जगन्नाथपुरी यानी जो जगन्नाथ धाम लोग जाते हैं, जिसकी बड़ी मान्यता है हिंदू धर्म में, वो कहते हैं कि जो बद्रिका आश्रम है वह भी बौद्ध मठ है। बद्रिका आश्रम के बारे में मिश्रा जी मैं आपको बता दूं अभिषेक जी कि जब आप हरवंश पुराण पढ़ेंगे तो हरवंश पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं, जब उन्हें फैमिली प्लानिंग की तरफ जाना होता है, मां रुक्मणी कहती है पुत्र की आवश्यकता है संतान की, तो कहते हैं मैं जा रहा हूं शिव से मिलने कैलाश पर्वत। और जब भगवान शिव से मिलने जाते हैं तो रास्ते में बद्रिका आश्रम में रुकते हैं। यानी उस समय जब पैदा भी नहीं हुए थे, जब बौद्ध भी नहीं आए थे इस दुनिया में, तब से वो वहां पर बद्रिका आश्रम चल रहा है। तो क्या ये सारी चीजें जायज हैं? क्या ये शिक्षा की बात हो रही है, ये रोजगार की बात हो रही है, ये डेवलपमेंट की बात हो रही है? बताइए आप मुझे। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सारे स्टेटमेंट पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के एक स्टेटमेंट पे नहीं जाते। क्योंकि आपको वहां मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। ये इसलिए जाते हैं क्योंकि सबसे अधिक घाव वही देते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। वो उनके समाजवादी पार्टी के सेनापति की हैसियत से वहां काम कर रहे हैं, कोई सामान्य आदमी नहीं कर रहे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया, अभी तक। बिल्कुल जी, इसका मतलब पूरी सहदी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का राष्ट्रीय सचिव बयान दे रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का राष्ट्रीय सचिव। इसके बाद वो कहे बौद्ध मठ है क्या है, ये उनके पर्सनल है। अरे जिसको लगेगा, जैसे आज कोर्ट केस ज्ञानव्यापी पे चल रहा है, एक अयोध्या राम जन्मभूमि पे चला था, उसी तरह जैसे दो पक्ष, हम लोग तो ज्ञानव्यापी पे हिंदू और मुस्लिम पक्ष में चल ही रहा है। यहाँ पे मुद्दा ज्ञानव्यापी का ले देके, अगर बौद्ध को लगता है बौद्ध का है तो उनको
भी एक मुकदमा दायर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए अगर उनको लगता है, और अगर उनके पास एविडेंस है तो। हम आप दोनों जानते हैं सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा इस मुद्दे पे, उन मुद्दों पे जाने की जरूरत है जो कि कोर्ट के अधीन है, पहली चीज। तो ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं समझाई थी? स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ में नहीं आता? आप जैसे इतने विद्वान व्यक्ति को समझ में आ रहा है, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं दिन रात, स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ में नहीं आ रहा है। यानी उन्होंने तय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी अब वामसेवक के नाम से जानी जाएगी। जो प्रकृति वो अपना रहे हैं, जिस प्रकार वो हिंदू ब्राह्मण सबको गाली दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी को वामसेवक नाम दे दिया जाए, क्योंकि आपके अखिलेश यादव जी तो बोलने वाले नहीं है। को लेके समाजवादी पार्टी की विचार पे कोई असर नहीं आने वाला कि एक आदमी अगर गलत कह दे तो पार्टी पूरी गलत हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है महोदय। जैसे हम लोग एक मिले जुले परिवार में रहते हैं, सम्मिलित परिवार में रहते हैं, परिवार का एक बच्चा गलत कर देता है तो सबको जेल नहीं होती है भैया। अगर एक ने गलती किया तो उसको बुला के डांटो डपटाओ, समझो ये परिवार का मैटर होता है। ये हमारे इंटरराष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अपने नेता जी का मैटर, परिवार का मैटर नहीं रहा अभिषेक जी, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को कहा है। 110 करोड़ हिंदुओं की चर्चा करी उन्होंने, जिस बद्रिका आश्रम पर पूरे 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, उसको उन्होंने टारगेट किया है। उन्होंने ज्ञान वापी को लेकर के, जहां एक तरफ हिंदुओं को अभी भी गाली खानी पड़ रही, वहां पर उन्होंने और डिस्प्यूट फैलाने का काम किया है। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव अपने पुराने पिताजी के धरने पर चल रहे हैं, एमवाई समीकरण से उन्हें मतलब है, मुस्लिम और यादव जिस पर चल रहे हैं, और उसका आप बार बार कह रहे हैं कि साहब पीडीए 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 भी कह रहे हैं आप, तो यानी मुसलमान के वोट चाहिए आपको, पीडीए चाहिए, तो ये पूरी स्थिति बना रखी है आपने। आप तिवारी जी जब समझने को तैयार है, मैं कैसे समझाऊंगा? पीडीए शिव कुमार जी जन्म से लेकर के मृत्यु तक, शिव कुमार जी INDIA बोल, शिव कुमार जी बताइए मृत्यु तक INDIA को इंडिया नहीं बोल सकते महोदय। तिवारी जी कैसी राजनीति की बात करते हैं आप? आपको शायद नहीं पता है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धारा 2 धारा 3 संविधान ये कहता है कि कोई भी आदमी इंडिया नाम नहीं रख सकता है, जिसके ऊपर FIR हो सकता है। इसलिए मैं अपने संविधान पर आस्था रखते हुए इंडिया नाम नहीं देता हूं, समझ गए ना? ये सीधे लिखा गया अनुच्छेद 15 अनुभाग को पढ़िए, धारा 2 धारा 3, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या NGO इंडिया जैसे नाम का प्रयोग नहीं कर सकती है। और ये एक संस्था ही तो है, और अनरजिस्टर्ड संस्था है, असंवैधानिक संस्था है। अभी गठबंधन पूरी तरह से आकार में भी नहीं आया है, उसके संयोजक भी नहीं दिखाई पा रहे हैं। अलायंस बनाया, उसके संयोजक है क्या आपके, बताइए। और अभी आपके जो INDA है उसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कह रहे हम छत्तीसगढ़ से भी लड़ेंगे, हम मध्य प्रदेश से भी लड़ेंगे, उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम दिल्ली में 7 की 7 सीटें लड़ेंगे। अभी गठबंधन को लेकर के यहाँ कांग्रेस कह रही है हम 40 सीट चाहिए, RLD कह रही है हमें 30 सीट चाहिए, तो क्या आप 20 सीट पे लड़ेंगे? उसके बाद कांग्रेस पार्टी के आपने ये फार्मूला वहां दिया कि जो जितनी सीटों पर लड़ा है और जीता है या जीतने की संभावना थी वहीं लड़ेगा, तो इस हिसाब से कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर लड़ेगी क्या? कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर लड़ेगी। अलायंस जो मीटिंग होगी वो सीटें फाइनल होंगी, वो मुद्दा अभी पत्रकारों के बीच का नहीं है। आप चर्चा कर सकते हैं मेरे साथ। आंसू जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे कि आप भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार अभिषेक मिश्रा जी बार बार इसको कह रहे हैं कि वो चाहे बद्रीनाथ की बात हो, चाहे वो क्या नाम है ज्ञान वापी के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो, या रामचरितमानस को लेकर हो, ब्राह्मण को लेकर हो, हिंदू को लेकर हो, वो इसको एक सामान्य जर्नल बता रहे हैं, मतलब एक सहज भाव से बता रहे हैं। तो क्या इस पर आपका विरोध, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो कोई बहुत विरोध नहीं किया, वो तो आम जनमानस ही विरोध कर रहा है? बताइए, भारतीय जनता पार्टी वो आक्रामक रुख नहीं अपना रही जो हमेशा और मामलों में अपनाती है। ऐसा है शिव कुमार जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थे, इनका जवाब इनको खुद खाई में गिरा रहा है। इस पर हमको बहुत वार्तालाप और किसी से संवाद करने की आवश्यकता नहीं। जिस समाज को उन्होंने गाली दी है, उसी समाज ने इनको कहां पहुंचा दिया है, पतित हो गए हैं, कहां पे पहुंच गए, इसका मैं आपसे बखान करूं। इस पर पार्टी कोई बयानबाजी करे, कोई संवाद करे, इसकी जरूरत नहीं है। जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया, जिस आंसू जी, आपकी क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की, जो 2017 में 16 में आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा में लिया? आपकी क्या मजबूरी थी? उससे पहले तो इंडिया अंबेडकर टुडे में भद्दी भद्दी गालियां हमारे देवी देवताओं को दे चुके थे सनातन धर्म के। आपकी क्या मजबूरी पड़ी? समाजवादी पार्टी तो चलिए वो एक अलग तरह की राजनीति में उतर चुकी है, उस पर बहुत ज्यादा बात करने का मतलब भी नहीं है, लेकिन आप क्यों कूदे? आप तो प्रखर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, फिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेना पड़ा? बताइए। शिव कुमार जी, हिंदू सनातन संस्कृति की एक ऐसी संस्कृति है जहां पर सभी को पूर्णतया आश्रय दिया जाता है। यहाँ कोई भी
आ जाए तो उसको सब क्षमा कर देते हैं, मान लेते हैं। एक प्रश्न और का उत्तर दे दीजिए, एक प्रश्न और कर रहा हूं। आपने नरेश अग्रवाल को भी लिया था जिसने रम में राम की बात करी थी, ध्यान है आपको? वो भी समाजवादी पार्टी के नेता थे और विवादित बयान दिया था भगवान राम के बारे में, उनको भी आपने ले लिया, उनके बेटे को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। हमने उनको लिया, हमने एक अवसर भी दिया। हम चाहते समाज में सुधरे। समाज कैसे सुधरेगा? समाज काट पीट से नहीं सुधरता। हमने एक अवसर दिया, उसके बाद आज से लेकर नरेश चंद जी का कोई बयान आप हमें दिखा दे। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में रहे, कभी इनका बयानबाजी आप आई हो, दिखा दीजिए। 17 से 22 तक कभी आप दिखा दीजिए। हमारे यहाँ रहे, हम साचित रहे, बिल्कुल, लेकिन हमने अवसर दिया आपको सुधरने का, बोलने का। आप आए, आपके आचरण का हम ठीक करने का काम करेंगे। मैंने भी कहा ना, मतलब समाजवादी पार्टी को आप पे आरोप लगा रही वॉशिंग मशीन वाला, और नितिन गडकरी जी कह रहे हैं इको फ्रेंडली वॉशिंग मशीन है, तो वो सही है। सभी मोक्षदायिनी गंगा नहाने आते हैं, पापी भी नहाने आते, पुण्य कर्म भी नहाने आते सबको। नहीं कहती आप नहाइए, तो हमने भी उसी तरह से सबको माफ करने का वो किया, एक अवसर देते हैं और अवसर दिया। 17 से 22 तक उठा लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अगर एक बयान दियो। नरेश अग्रवाल जी का आपने नाम लिया, नरेश अग्रवाल जी का उस दिन के बाद कोई बयान आया हो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद? ठीक है, इसका जवाब अभिषेक जी, हेलो अभिषेक जी, अभिषेक जी, ये मोक्षदायिनी गंगा बता रहे हैं भाजपा को, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, आज मैंने एक नया शब्द अपने डिक्शनरी में जोड़ दिया कि बीजेपी नहीं, मोक्षदायिनी गंगा। हमारे बड़े भाई हैं तो मैं सर स्वीकार करता हूं इसको, बिल्कुल सही है। इनकी पार्टी वाकई मोक्षदायिनी गंगा है, जिसको 2 दिन पहले तक करप्ट जैसे पार्टी में लेने के बाद डिप्टी सीएम बना देते, तो मोक्षदायिनी गंगा तो है ही है। कोई हमारे बड़े भाई को कहने की जरूरत नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट भी कर रहा हूं। अब रही बात इसकी कि मोक्षदायिनी गंगा में नहाने से पाप तो उनके धुल गए, तो उनका अंतर्मन क्यों नहीं ये चेंज कर पाया? पहली चीज, किस मजबूरी में इन्होंने ज्वाइन कराया, किस मजबूरी में अपने पास रखे, किस मजबूरी में आज वो छोड़ के चले गए? ओम प्रकाश राजभर जी जो माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना गालियां दिए कि उनको मठ तक भेज देंगे, एक को सूरत अहमदाबाद भेज देंगे, आज फिर उनको मजबूरी में फिर ज्वाइन करा लिया। ये राजनीतिक मजबूरियां हैं इनकी आइडियोलॉजिकल कोई मजबूरी नहीं है। राजनीतिक मजबूरी है, चूंकि पूर्वांचल में पिछली बार सीटें काफी हार गए 22 में, इसलिए उसके कंटेम्बिनेशन में और उसको रिक्रूट करने के लिए इन्होंने एक अलग तरह से पॉलिसी है, राजनीतिक तौर पे इन्होंने लिया है। अब बड़े भाई हमारे आज एक मोक्षदायिनी गंगा बताए, ये एक अच्छी चीज बताई इन्होंने, बहुत अच्छा लगा सुन के कि पाप सारे धुल जाते हैं। मोक्षदायिनी गंगा के लिए हमें वहां ना जाने की जरूरत है, अपने जनपद के भाजपा कार्यालय जाओ, आराम से ज्वाइन कर लो, आपका सारा मोक्ष हो। तो ये मुद्दा इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। भाजपा अपनी विचारधारा पे काम कर रही है, सपा अपने विचारधारा पे काम कर रही है। इस बीच में अगर इनके अपने वक्तव्य है तो उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उससे पार्टी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अभिषेक जी, हम लोग क्लोजिंग पे जा रहे हैं, तो पहले मैं आशु जी के पास जाऊंगा, फिर आपके पास जाऊंगा। हम लोग को क्लोजिंग कमेंट के लिए हम आशु जी आपके पास आ रहे हैं। आशु जी, आशु जी, पूरी चर्चा हम लोगों की हुई है, बार बार हम लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा की है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नई रणनीति लेकर के आएगी, या जो रणनीति उनकी थी वैसी ही रहेगी? और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद क्या आपको लगता है कि ऐसी ही गलतियां समाजवादी पार्टी करती रहेगी? कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो बयानबाजी या हिंदू समाज के प्रति बयानबाजी, चाहे जितना समाज, इसका आपको खामियाजा इनकी पार्टी लगातार भुगतती आ रही है और लगातार भुगतेगी। इससे आपको इनको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है, अभी आप देख लीजिएगा किस हाशिए पे किस तरह बैठेंगे। चाहे जितनी बड़ी बातें करें, इनका स्वार्थवादी आचरण रहा। अभी इन्होंने कहा किस लिए लिया था, क्यों लिया था पार्टी में? मैं मित्र से कहना चाहता हूं, इस नाते नहीं लिया, हमने आपको लिया, मैंने कहा, और लेने के पीछे हमारी शर्तें नहीं थी, लेकिन आप अपने स्वार्थ को लेकर अगर आए कि यहाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये संभव नहीं। भारतीय जनता पार्टी लेने के बाद अनुशासित अगर नहीं रह पाओगे तो आपको इस दल में बहुत दिन तक अपने आप नहीं टिक पाए, आप चले जाए। तो यहाँ पर अगर इस भाव को लेकर के आए थे, इस समाज को हम करें, जिस तरह से राष्ट्रीय सचिव है आपके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनके बयान पर ना बोला है, ना बोलेंगे। क्यों? उनको अपना नेता नहीं खोना है और उनको लोकप्रियता हासिल करनी, कुछ और
आशु जी, अब हम लोग कार्यक्रम के समापन पे हैं। मैं अभिषेक मिश्रा से लास्ट कमेंट लेता हूं, उसके बाद में हम ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। अब अभिषेक जी, जैसा कि पहले भी देखने में आया है कि समाजवादी पार्टी के आजम खान रहे हो, बेनी प्रसाद वर्मा रहे हो, एसटी हसन रहे हो, शफीकुर रहमान बर्क रहे हो, या कोई भी ऐसा नेता जो इस प्रकार की बयानबाजी देता है जहां हिंदू मुसलमान है या कोई और भी विषय जो अभद्र टिप्पणियां है, उसके बावजूद ना तो समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कभी कोई कमेंट किया और ना ही अब अखिलेश यादव करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि यह आपके पॉलिटिकल एक रणनीति है समाजवादी पार्टी की? दूसरी, इस घटना के बाद क्या कोई सलाह देंगे लोग अखिलेश यादव को कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य पे लगाम लगाया जाए? देखिए, आपके दोनों मुद्दों को कंफर्म करना चाहूंगा। आपने सारे नेताओं का नाम लिया, इससे पहले जो हमारे जगजीवन राम जी थे, जो राम मनोहर लोहिया जी थे, आप जो जनेश्वर मिश्रा जी थे, इनके विचारों की बात आपने नहीं की जिसमें सर्वधर्म सद्भाव की बात की। दूसरी चीज, जिन नेताओं की आपने बात की, चाहे आजम साहब रहे हो या वो रहे हो, वो अपने वक्तव्यों को समय समय पर व्यक्त करते रहे समाजवादी पार्टी में रहते हुए। उसको कंडम समय समय पे किया गया है, चाहे वो प्रवक्ताओं द्वारा किया गया हो या नेताओं द्वारा किया गया हो। तीसरी चीज, रही बात इसके नफा नुकसान की, हमें नहीं लगता है कि धर्म की राजनीति करके हमें कोई लाभ लेने की आवश्यकता है। हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम विकास पे बात करेंगे। हम इन मुद्दों को लेके आगे चलना चाहते हैं जहां एक आम नागरिक का भला हो सके। जाति धर्म की लड़ाई में हम अभी बहुत ज्यादा इसमें फंसना नहीं चाहते, हमें मुद्दे पे लड़ना है। 2024 का इलेक्शन, जैसे हमारे भाई ने कहा, हाशिए पे, हम ठीक है, हाशिए पे हम अपने आप को संतोष मानेंगे अगर हमने मुद्दे की लड़ाई की, हमने विकास की लड़ाई की है, हमने शिक्षा पे मांग की, हमने चिकित्सा पे मांग की है, हमने समान नागरिक संहिता पे बात की, हमने किसी भी मुद्दे पे बात की। हम जो होगा जनमानस के लाभ की बात होगी। जी अभिषेक जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ आज मुद्दे की चर्चा के इस गर्मा गर्म डिबेट में जुड़ने के लिए हम आशु मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, का धन्यवाद करते हैं। साथ ही अभिषेक मिश्रा जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखते रहिए केकेडी न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।